भारत की राजधानी नई दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के कोटद्वार तक का सफर, जिसके लिए आपको तय करने होते हैं लगभग 220 किलोमीटर, जिसका रूट है दिल्ली से मेरठ, मेरठ से बिजनौर, बिजनौर से नजीबाबाद और फिर नजीबाबाद से फाइनली कोटद्वार। अगर बात करें रूट के बाइफर्केशन की, तो दिल्ली से मेरठ बाईपास तक के 70 किलोमीटर का सफर आप तय करते हो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से होते हुए और पहुंच जाते हो मेरठ बाईपास के परतापुर सेक्शन पर। अब यहाँ से कोटद्वार जाने के लिए सबसे पहले पहुंचना होता है बिजनौर, और परतापुर मेरठ बाईपास से बिजनौर जाने के लिए 2 रूट्स अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन, जिसमें आप परतापुर मेरठ बाईपास से लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो मेरठ सिटी से होते हुए और पहुंचते हो मेरठ पौड़ी हाईवे के स्टार्टिंग पॉइंट पर। इस पॉइंट से लगभग 30 किलोमीटर का सफर तय करके आप पहुंचते हो बहसूमा, और मेरठ से लेकर बहसूमा तक के 30 किलोमीटर का हाईवे अब 4 लेन हो चुका है। बहसूमा के बाद 4 लेन हाईवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिस कारण बहसूमा से बिजनौर तक जाने के लिए आपको आज भी पुराने हाईवे पर ही ट्रैवल करना पड़ता है। बहसूमा से बिजनौर, जिसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, तो इस दिशा में बढ़ने के लिए आप पहले 17 किलोमीटर कवर करते हो और पहुंचते हो मीरापुर। अब बात करते हैं परतापुर मेरठ बाईपास से बिजनौर तक के दूसरे रूट के बारे में। इस रूट से बिजनौर जाने के लिए आप परतापुर मेरठ बाईपास से कंटिन्यू करते हो अपना सफर NH 58 पर और बढ़ जाते हो खतौली बाईपास की ओर, जिसके लिए आप ट्रैवल करते हो लगभग 40 किलोमीटर, और खतौली बाईपास से खतौली शहर को क्रॉस करते हुए आप कवर करते हो लगभग 25 किलोमीटर और पहुंच जाते हो मीरापुर। मीरापुर पर इन दोनों ही रूट से आने वाला ट्रैफिक होता है मर्ज और बढ़ता है बिजनौर की तरफ, जिसके लिए आपको कवर करने होते हैं लगभग 29 किलोमीटर। इस बीच आप कवर करते हो कुछ फॉरेस्ट रिजर्व एरिया। उसके अलावा बिजनौर की ओर जाने के लिए क्रॉस करनी पड़ती है गंगा नदी, जिसे क्रॉस किया जाता है बिजनौर गंगा बैराज पुल से होकर। इस एरिया में 4 लेन हाईवे का कंस्ट्रक्शन वर्क काफी डिले रहा, जिसका मुख्य कारण था इस रूट पर हाईवे को चौड़ा करने के लिए पेड़ों की कटाई की परमिशन का लेट मिलना, जो अब मिल चुकी है और अब यहाँ पर भी हाईवे के काम को शुरू कर दिया गया है। उसके अलावा गंगा बैराज से लगभग 500 मीटर दूर एक नया ब्रिज भी बनाया जाना है गंगा जी को क्रॉस करने के लिए, जिसका काम भी अब शुरू हो चुका है। इस रूट पर बिजनौर से लेकर नजीबाबाद के जलालाबाद तक 26 किलोमीटर का स्ट्रेच अब 4 लेन हो चुका है और ऑपरेशनल भी है। तो हमें अभी मेरठ पौड़ी हाईवे के बिजनौर से नजीबाबाद के 25 किलोमीटर के स्ट्रेच पर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 लेन हाईवे तैयार हो रखा है। तो बिजनौर से नजीबाबाद की ओर आते हुए लगभग 25 किलोमीटर का सफर आप तय करते हो इस हाईवे पर, और उसके बाद आप पहुंचते हो नजीबाबाद शहर से लगभग 5 किलोमीटर पहले जलालाबाद पर। जलालाबाद पर आकर ये हाईवे खत्म हो जाता है और यहीं से बन रहा है लगभग 14 किलोमीटर लंबा एक ग्रीन फील्ड बाईपास, जिसके बनने के बाद आपको नजीबाबाद शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जिस पॉइंट पे हम पहुंच रहे हैं यही है जलालाबाद। ये जो एलिवेटेड पार्ट आप देख रहे हो ये है NH 734, जो नजीबाबाद को काशीपुर से कनेक्ट करता है। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था उस समय यहाँ पर सिर्फ पेयर्स ही रेडी हो रखे थे, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग और डेक स्लैब तक का काम हो गया है। बात करें इस छोटे से हिस्से की, तो यहाँ पर अभी गर्डर लॉन्चिंग का काम नहीं हुआ है। तो बढ़ते हैं इस 14 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड बाईपास की ओर और देखते हैं क्या कुछ नया अपडेट आज देखने को मिलता है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है रेलवे क्रॉसिंग, और राइट साइड में आप देख सकते हो ब्रिजिंग पार्ट से पहले जो रैंप बनाए जाते हैं, इस साइड वो रैंप लगभग बन के तैयार हो चुका है। उसके अलावा थोड़ी आगे बढ़ के हम देखेंगे कि क्या ब्रिज वाला पार्ट यानी कि गर्डर लॉन्चिंग हुई है या नहीं हुई है। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था उस समय सिर्फ पियर्स तक का ही काम हो रखा था, गर्डर लॉन्चिंग नहीं हुई थी। तो हम पहुंच गए हैं रेलवे क्रॉसिंग पर, और यहाँ पर अभी सिर्फ पियर्स ही रेडी हुए हैं। गर्डर लॉन्चिंग यहाँ पर गाइस नहीं हुई है अभी भी। रैंप वर्क पूरा हो चुका है, लेकिन गर्डर लॉन्चिंग अभी यहाँ पर नहीं हुई है। तो वहाँ सामने है रेलवे क्रॉसिंग, और अगर हम सामने देखें तो वहाँ पर अभी पियर्स भी रेडी हो रहे हैं। यही रीजन है कि यहाँ पर अभी काफी काम डिले है। रेलवे क्रॉसिंग के दूसरी साइड पर अभी कुछ काम पेंडिंग है, लेकिन कुछ हिस्से में रिजिड पेवमेंट को अब तैयार कर लिया गया है। इस रेलवे क्रॉसिंग से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है मालन नदी, और इस मालन नदी के ऊपर बनाया जा रहा है एक ब्रिज। तो चलते हैं रियल टाइम लोकेशन पर और देखते हैं कि कितना ये ब्रिज बनके तैयार हो चुका है। तो लेफ्ट साइड वाले स्ट्रक्चर पर गर्डर लॉन्च हो रखे हैं और डेक स्लैब्स को बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन राइट साइड वाले स्ट्रक्चर पर अभी भी गर्डर लॉन्च नहीं हुए हैं। ओवरऑल पिछली बार की तुलना में भी यहाँ की प्रोग्रेस काफी स्लो ही है। तो बढ़ते हैं इस ग्रीनफील्ड बाईपास में आगे की तरफ, जहां बन रहा है एक इंटरचेंज हरिद्वार या फिर कोटद्वार जाने के लिए।
मालन नदी से लेकर हरिद्वार कोटद्वार इंटरचेंज तक कंक्रीट पेमेंट काफी टाइम से रेडी हो रखा है और अब यहाँ पर ये इंटरचेंज भी शेप लेने लगा है। तो कुछ इस तरीके का इंटरचेंज बनाया जा रहा है। कोटद्वार से दिल्ली जाने वाले या फिर काशीपुर जाने वाले लोग सर्विस लेन से होते हुए मेन NH 734 पर आ जाएंगे और जिन लोगों को कोटद्वार से हरिद्वार की ओर जाना होगा वो सर्कल से राइट टर्न लेके हरिद्वार की ओर निकल जाएंगे। हरिद्वार से कोटद्वार जाने वाला ट्रैफिक लेफ्ट टर्न लेकर कोटद्वार की तरफ निकल जाएगा और हरिद्वार से काशीपुर या रुद्रपुर हल्द्वानी की ओर जाने वाला ट्रैफिक NH 734 पर सीधा निकल जाएगा। उसके अलावा जिन्हें दिल्ली या काशीपुर की साइड से कोटद्वार की ओर जाना होगा वो इस इंटरचेंज से सर्कल करके कोटद्वार की ओर निकल जाएंगे और जिन्हें यहाँ से हरिद्वार की ओर जाना होगा वो यहाँ से सीधा निकल जाएंगे। जलालाबाद जहाँ से ये ग्रीनफील्ड बाईपास शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर कोटद्वार हरिद्वार इंटरचेंज तक की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। अब हम ले रहे हैं यहाँ से राइट टर्न और बढ़ रहे हैं समीपुर की तरफ जहाँ पर ये ग्रीनफील्ड बाईपास खत्म हो रहा है। तो इस पॉइंट से लेकर समीपुर तक का ये ग्रीनफील्ड बाईपास करीब 10 किलोमीटर का है और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्रीनफील्ड बाईपास ओल्ड NH 74 जो कि हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे है उसको क्रॉस कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्विस लेन यहाँ पर रेडी हो गई है और लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा रैंप एरिया भी रेडी है जो कि इंटरचेंज पर कनेक्ट हो रहा है। कोटद्वार इंटरचेंज को क्रॉस करके अब हम आ गए इस ग्रीन फील्ड बाईपास के मेन कैरिज वे पे और यहाँ पर पिछले बार की तुलना में भाई काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर सामने इंटरचेंज की ओर कनेक्ट होने वाला रोड रेडी कर लिया गया है और यहाँ से ये रोड कनेक्ट हो रहा है समीपुर या कोटद्वार की ओर। अब बढ़ते हैं इस हाईवे पे आगे की ओर और देखते हैं कि कितना ये आगे रेडी हो चुका है। पिछली बार जब मैं यहाँ पर प्रोग्रेस रिकॉर्ड करने आया था उस समय यहाँ पर इस हिस्से में पियर्स रेडी हो गए थे और कुछ जगह पर फिलिंग का काम चल रहा था, लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हो डामर वाली रोड यहाँ पर बिछा ली गई है और कुछ जगह पर मीडियन भी रेडी कर लिया गया है। क्रैश बैरियर्स भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। राइट साइड में आप देख सकते हो जिस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर ये क्रॉस कर रहा है एग्जिस्टिंग हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे को जिसका ओल्ड नेम NH 74 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियन को बनाने का काम चल रहा है। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर लगा ली गई हैं। तो ये वो ब्रिजिंग पार्ट है जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं और इसी के नीचे से निकल रहा है NH 74 यानी कि हरिद्वार नजीबाबाद का एग्जिस्टिंग हाईवे। तो हरिद्वार नजीबाबाद NH 74 को फ्लाईओवर की मदद से क्रॉस करने के बाद हम आ गए हैं इस फ्लाईओवर के रैंप पर। इस रैंप को भी अब काफी हद तक तैयार कर लिया गया है। तो यहाँ से गाइस आप देख सकते हो आगे की तरफ कैरिज वे तैयार कर लिया गया है। डामर वाली रोड इसके ऊपर बिछा दी गई है और मीडियंस भी रेडी लग रहे हैं। यहाँ पर क्रैश बैरियर्स धीरे धीरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखकर लग रहा है कि अब इस ग्रीनफील्ड बाईपास को बहुत जल्दी शायद ओपन कर दिया जाएगा। 2 मेजर काम अभी इस ग्रीनफील्ड बाईपास पे पेंडिंग है। एक जो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है वो, और दूसरा मालन नदी पे जो ब्रिज बन रहा है। लेकिन कोटद्वार इंटरचेंज के बाद जो प्रोग्रेस देखने को मिल रही है वो वाकई बहुत अच्छी है। पिछले बार की तुलना में बहुत तेजी से यहाँ पर काम हो गया है।
कोटद्वार इंटरचेंज से लेकर यहाँ तक अभी आपने देखा लगभग हाईवे अब तैयार हो चुका है और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं ईस्टर्न गंगा कैनाल रोड पर, जो हरिद्वार कोटद्वार का नहर वाला रास्ता है। और यहाँ पर ये आखिरी फ्लाईओवर जो है इसको बनाया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है ईस्टर्न गंगा कैनाल, जो कि हरिद्वार कोटद्वार का नहर वाला रोड भी है। तो दोस्तों ये है वो फ्लाईओवर जो क्रॉस कर रहा है ईस्टर्न गंगा कैनाल को और बढ़ रहा है समीपुर की तरफ। ये अब हम आ गए हैं ईस्टर्न गंगा कैनाल वाली रोड पर, जो हरिद्वार और कोटद्वार के बीच में कनेक्टिविटी का काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लाईओवर को अब यहाँ पर रेडी कर लिया गया है। पिछली 2 बार में जो मैंने प्रोग्रेस अपडेट कवर की थी उसमें इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा था। अब फाइनली लगभग 3 महीने के बाद जो अपडेट है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पर बहुत तेजी से काम हो गया है। अब फटाफट से बढ़ते हैं समीपुर की तरफ और देखते हैं कि कितना काम वहां पर हो गया है। तो दोस्तों नजीबाबाद ग्रीनफील्ड बाईपास का ये आखिरी फ्लाईओवर है और ये भी अब यहाँ बन के तैयार हो चुका है। ये आखिरी फ्लाईओवर जहाँ पर डिसेंड कर रहा है, उसके बाद शुरू हो जाता है कोटद्वार नजीबाबाद हाईवे का एग्जिस्टिंग रोड, जिसको आप NH 534 के नाम से भी जानते हो। फिलहाल यहाँ पर आगे के लिए रास्ता पूरी तरह से नहीं बना हुआ है, लेकिन काफी हद तक ये रेडी हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं उस पॉइंट पर जो है नजीबाबाद कोटद्वार का एग्जिस्टिंग हाईवे, और आज की डेट में इसी फ्लाईओवर के नीचे से होकर ही गाड़ियां कोटद्वार की तरफ जाती हैं। और ये नया फ्लाईओवर अब बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा, जिसके बाद सारा ट्रैफिक इस ग्रीनफील्ड बाईपास से होकर गुजरेगा। तो बस यहाँ पर ही फ्लाईओवर हो रहा है डिसेंट और उसके बाद शुरू हो जाएगा कोटद्वार तक का आखिरी लगभग 20 किलोमीटर का सफर। तो दोस्तों 14 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड बाईपास यहाँ हो रहा है खत्म। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।